11,000 टन एलपीजी। जंग के बीच भारत के इस दोस्त ने भेजा एलपीजी से भरा जहाज। क्या इससे आपूर्ति दोगुनी होगी? क्योंकि अभी कई जगहों पर देश में हम देख रहे हैं कि जो है सिलेंडर की किल्लत होती हुई नजर आ रही है, लेकिन अब जो है एलपीजी से भरा जहाज पहुंचा है। किस दोस्त ने भारत की मदद की, आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुष्य गुप्ता। देखिए, मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच दुनिया के कई देशों में तेल और गैस का संकट पैदा हो गया है। भारत ने भी गैस की किल्लत महसूस की है। हालांकि केंद्र ने मोर्चा संभाला हुआ है और सरकार की डाइवर्सिफिकेशन पॉलिसी काम भी आ रही है। भारत के एक और मित्र देश से जारी गैस की आपूर्ति में इस पॉलिसी की सफलता का उदाहरण दिखता है। समुद्री मार्ग से करीब 9300 नॉटिकल माइल्स दूर मित्र देश अर्जेंटीना ने इजराइल ईरान युद्ध के बीच जहाज से 11,000 टन एलपीजी की एक खेप भेजी है। पिछले साल से तुलना हम कर ले तो इस साल 3 महीने से भी कम समय में अर्जेंटीना ने दोगुने से ज्यादा गैस भारत भेजी है। तो देखिए, अब बात करेंगे कि अब तक 50,000 टन एलपीजी अर्जेंटीना से आई है। एलपीजी की किल्लत के बीच अर्जेंटीना हमारे लिए मददगार बनकर के सामने आया है। एक रिपोर्ट के अनुसार इस साल अब तक अर्जेंटीना ने भारत को 50,000 टन एलपीजी भेजी है, जो 2025 के 22,000 टन के मुकाबले दोगुनी से भी ज्यादा है। कुल 50,000 टन की आपूर्ति में से करीब 39,000 टन एलपीजी बहिया ब्लांका बंदरगाह से जंग शुरू होने से पहले भेजी गई थी, जबकि 11,000 टन की खेप 5 मार्च यानी युद्ध के बीच रवाना की गई। भारत अर्जेंटीना के मित्रवत संबंध। अर्जेंटीना भारत का प्रमुख आर्थिक भागीदार रहा है। पिछले साल दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 36.77% बढ़कर के 6.34 अरब डॉलर के पास पहुंच गया है। अर्जेंटीना अब दक्षिण अमेरिका में भारत का एक प्रमुख आर्थिक भागीदार बन चुका है। दोनों देशों के बीच अब कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना से भारत फूड ऑयल, चमड़ा, अनाज और दाल वगैरह मंगवाता है। भारत अर्जेंटीना का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार और एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। पिछले साल आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 36.77% बढ़कर के 6.34 जो है अरब डॉलर के पार पहुंच गया है। तो 2 सालों में ये दोस्ती लगातार बढ़ी है। पिछले 2 वर्षों की अगर हम बात कर ले तो दोनों देशों के बीच संबंध और भी मजबूत हो गए हैं। केवल गैस की अगर हम बात करें तो अर्जेंटीना का एलपीजी उत्पादन भी लगातार बढ़ रहा है और इसका फायदा भारत को भी मिल रहा है। साल 2024 से पहले अर्जेंटीना से भारत को एलपीजी सप्लाई नहीं होती थी, लेकिन अब ये दक्षिण अमेरिका देश भारत के एलपीजी बाजार में अपनी हिस्सेदारी तेजी से बढ़ाने की तैयारी में है। साल 2025 में अर्जेंटीना का वार्षिक नेचुरल गैस आधारित एलपीजी उत्पादन बढ़ करके 26.3 लाख टन पहुंच गया था, जबकि जनवरी की अगर हम बात करें तो 2026 में अर्जेंटीना का एलपीजी उत्पादन 2.59 लाख टन रहा है। तो साफ है कि मांग के चलते आपूर्ति भी बढ़ी है। अर्जेंटीना साल 2026 में बहिया ब्लांका प्लांट में नया नेचुरल गैस लिक्विड फ्रैक्शन यूनिट शुरू करने जा रहा है और इससे उत्पादन और भी ज्यादा बढ़ेगा और अतिरिक्त सप्लाई निर्यात के लिए उपलब्ध होगी। फरवरी 2023 में ओएनजीसी विदेश लिमिटेड और अर्जेंटीना की सरकारी कंपनी वाईपीएफ के बीच सहयोग समझौता हुआ था। खनिज विदेश इंडिया ने 2024 में अर्जेंटीना में लिथियम ब्लॉक्स के लिए समझौता किया था। अर्जेंटीना की मदद निश्चित तौर पर भारत को कुछ राहत पहुंचा सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कि खाड़ी देशों में भेजे जाने वाले माल का तुलना में अर्जेंटीना से शिपमेंट की लागत ज्यादा है। माल पहुंचने में समय भी काफी लगता है और बड़े पैमाने पर तत्काल आपूर्ति मुश्किल है।